देवताओं की साजिश है मुझे मारने के लिए। कोई नहीं मरेगा, सिर्फ मैं मरने वाला हूं। इसलिए अहंकारी को समझाना बहुत मुश्किल होता है। आप समझाने के लिए उसे फैक्ट्स ही तो दोगे ना। वो आप जो भी फैक्ट दोगे उसको अपनी कहानी में शामिल कर लेगा। वो आपके फैक्ट को ठुकराएगा भी नहीं, उसको लेके अपनी कहानी में डाल देगा। अब लो, कल्पना का कोई अंत है? ये आचार्य धर्म को तोड़ रहा है, तो आप उसके सामने तथ्य रखोगे, कहोगे लाखों लोगों को तो उन्होंने धार्मिक ग्रंथ पढ़ा दिए, तो धर्म को कैसे तोड़ दिया? बोले यही तो बात है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ाएगा तभी तो धार्मिक लोग उसके पास आएंगे। जब धार्मिक लोग आएंगे तो उनको तोड़ेगा। ऐसे धर्म को तोड़ रहा है। अहंकार और कल्पना साथ चलते हैं, और अहंकारी को तथ्यों से समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप तथ्य दोगे, वो उस तथ्य को कहेगा यही तो। वो गीता पढ़ाई इसीलिए रहा है ताकि हिंदू लोग आए और फिर हिंदुओं को उनके धर्म से काट दे। आप कोई भी तथ्य दोगे, वो उस तथ्य को अपनी कहानी का हिस्सा बना लेगा। लोगन राम खिलौना जाना, मन माना, मन माना, मन को यहां हम पढ़िए। दो धर्म होते हैं ना, एक वास्तविक धर्म और एक लोक धर्म। वैसे ही दो आराध्य भी होते हैं। एक वो आराध्य जिनके बूते से हम हैं, जिनसे हम हैं, और दूसरे वो आराध्य जो हमसे हैं। लोक धर्म में वो आराध्य चलते हैं जो हमसे हैं। वास्तविक धर्म में वो आराध्य होते हैं जिनसे हम हैं। जमीन आसमान का अंतर है। ये कह के कि हम भी धार्मिक तुम भी धार्मिक, फंस मत जाइएगा। ये दो प्रकार की धार्मिकताएं अगल बगल की नहीं है, ये एक दूसरे की परम विपरीत है। चलो, तुम सब मेरे दुश्मन हो, ठीक है? यही मेरा मूल वक्तव्य है, यही मेरी अहंता का आधार है। तुम सब मेरे, और दुश्मन बना करके अहंकार को बहुत मजा मिलता है, क्योंकि दुश्मन बन जाते हैं तो मैं, अब कहेगा ना मैं खतरे में हूं, मैं खतरे में हूं। ये चार हैं शब्द, इसमें पहला और आखिरी क्या है? दुश्मन बनाना इसलिए बहुत जरूरी होता है, मैं खतरे में हूं। इससे ये तो साबित हुआ ना कि मैं हूं। चलो, तुम सब मेरे दुश्मन हो, साबित करो कि नहीं हो। बोलो, प्रमाण दो। मैं तुम्हारे सारे प्रमाणों को घुमा के यही साबित कर दूंगा कि तुम दुश्मन हो। दो, कोई प्रमाण दो। अरे आचार्य जी, हम आपके दुश्मन कैसे हो सकते हैं? हम इतनी दूर रुद्रपुर से आए हैं। इतनी बड़ी है दुश्मनी कि मुझे मारने के लिए रुद्रपुर से यहां तक आ गए। सोचो, कोई छोटी मोटी भी दुश्मनी नहीं है, इतनी जबरदस्त दुश्मनी है कि वहां से यहां तक चले आए मुझे मारने के लिए। और दो प्रमाण, तुम जो भी प्रमाण दोगे वही घूम करके मेरी कहानी में फिट हो जाएगा। मेरी कहानी यह है कि तुम मेरे दुश्मन हो। अब तुम कोई भी प्रमाण दे के साबित नहीं कर पाओगे कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। दो प्रमाण, दो प्रमाण दो। बहुत सालों से जुड़े हैं करके आप। यही तो, इतने सालों से जुड़े हुए हो ताकि मुझे तुम पे भरोसा आ जाए और फिर तुम मुझ पे वार कर पाओ।
इतने सालों से जुड़े हो ताकि तुम मेरा भरोसा जीत सको। यही तो दुष्ट की चाल होती है। पहले वो तुम्हें अपना बनाता है और फिर तुमको मार डालता है। इतने सालों तक ये घुसे ही हुए हैं यहां पे मेरा भरोसा जीतने को, अब मारेंगे मुझे ये। और बताओ। आपकी बातें बहुत लॉजिकल होती है। यही तो तुम्हें तकलीफ है मुझसे। मैं तो हूं ही लॉजिकल, लेकिन तुम तो इलॉजिकल हो ना, इसीलिए तुम्हें मुझसे तकलीफ है, इसीलिए तो तुम मारने आई हो मुझे। तो कोई भी बात बोलो, तुम मुझे डिगा ही नहीं पाओगे। जो आदमी अब कल्पनाओं में जीने लग गया, उसे आप कोई भी फैक्ट बताओगे, वो फैक्ट कल्पनाओं द्वारा कोऑप्ट कर लिया जाएगा। कल्पना फैक्ट को ठुकराएगी भी नहीं, कल्पना फैक्ट को खा के और मोटी और हष्टपुष्ट हो जाएगी। 3 बातें थी यहां पे, मैंने किसी बात को ठुकराया? इन्होंने कहा हम रुद्रपुर से आए हैं, मैंने कहा वही तो, दुश्मनी इतनी गहरी है कि तुम अमेरिका से भी आके मारोगे मुझे। उन्होंने कहा मैं इतने सालों से आपके साथ हूं, मैंने कहा वही तो, इतने सालों से यहां पे हो ताकि अंदर के आदमी बन जाओ, फिर एक दिन रात में आओगे मेरा गला दबाओगे। उन्होंने कहा आपकी बातें लॉजिकल है, मैंने कहा वही तो, मैंने ये थोड़ी कहा कि, मैंने कहा हाँ लॉजिकल है पर तुम इलॉजिकल हो ना, तभी तुम्हें मुझसे नफरत है। अहंकार फैक्ट का विरोध भी नहीं करता, वो फैक्ट को खा जाता है, कोऑप्ट कर लेता है। तो इसीलिए जो कहानी बनती है वो गजब खिचड़ी होती है। उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, पर उन फैक्ट्स को कल्पनाओं के ताने बाने द्वारा जोड़ा गया होगा। समझे बात को? ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कहानी में, ये कहानी है पूरी, इसमें ये सब तथ्य हैं। और इनको जोड़ा कैसे गया है, नेटवर्क क्या है, ताना बाना क्या है, वार्प एंड वेफ्ट क्या है, वो कल्पना का है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जो कहानी है वो पूरी तरह काल्पनिक है। पूरी तरह काल्पनिक भी नहीं है, उसमें कुछ फैक्ट भी हैं। अगर फैक्ट एकदम ही ना हो तो पोल खुल जाएगी ना कि पूरी कल्पना में जी रहे हो। तो कुछ उसमें छोटे मोटे बीच में फैक्ट भी रख दिए जाते हैं, और फैक्ट रखे इसीलिए जाते हैं ताकि साबित किया जा सके कि कल्पना नहीं है, फैक्ट है। तो कुछ उसमें फैक्ट भी होंगे। और जब भी उस कहानी पर आक्रमण किया जाएगा तो कहा जाएगा तुमने कहा ये सिर्फ कल्पना है, क्या ये कल्पना है, क्या ये कल्पना है, क्या ये कल्पना है, क्या ये कल्पना है। जो जो फैक्ट होंगे उनको बड़े नाटकीय तरीके से और बड़े भावनात्मक तरीके से कहा जाएगा क्या ये कल्पना है, क्या ये कल्पना है, क्या ये तुमने वो 2-4 फैक्ट रखे ही अपनी कहानी में इसीलिए थे ताकि खतरे के मौकों पर तुम चिल्ला के कह सको क्या ये सब कल्पना है। हाँ, वो नहीं होगी कल्पना, लेकिन कहानी में जिस तरीके से तुमने उन तथ्यों का इस्तेमाल करा है वो तो काल्पनिक ही है। वो तथ्य अपने आप में काल्पनिक भले ना हो, पर तुम्हारी कहानी में उन तथ्यों का जैसे इस्तेमाल किया गया है वो तो बात पूरी काल्पनिक है। प्यारी बात। लोगन राम खिलौना जाना। सोचिए कैसी हो जिंदगी अगर आपके पास कहानियां ना हो। आजादी और किसको बोलते हैं? आपके ऊपर कोई और बहुत बड़े वजन थोड़े ही हैं, कहानियां ही वजन है। कोई बहुत बड़े बंधन थोड़े ही होते हैं, कहानियां ही बंधन है। कहानियां सामने राम खड़े हो ना तो उन्हें देखने न दें। हम लोग जब मैक्लोआइडगंज में थे तो वहीं पर एक चौराहा था, वहाँ बुक स्टॉल लगा हुआ था हमारा। देवेश जी गिटार बजा रहे थे, कुछ चल रहा था, मैं देख रहा था थोड़ा दूर खड़े होके। वहीं मैंने कुछ देखा और मैंने वहाँ पर फिर ट्वीट करी थी खड़े खड़े। उन दोनों में करता था कि कुछ दिखता था तो मैं उसमें मैंने कुछ ऐसे लिखा था कि अगर किसी धर्म
के अवतार या पैगंबर या तीर्थंकर या बुद्धों की भी बड़ी श्रृंखला रही है। गौतम बुद्ध तो एक थे, शाक्य मुनि बुद्ध, और न बुद्धों की भी एक। तो अगर आज अवतरित हो जाएं वो सब, उनमें से कोई आज अवतरित हो जाए, तो उन्हें सबसे कम कौन पहचानेगा? फिर मैंने आगे लिखा सबसे मुश्किल से कौन पहचानेगा? फिर मैंने आगे लिखा सबसे ज्यादा विरोध उनका कौन करेगा? मैंने उत्तर दिया उसी धर्म के लोग। क्योंकि वो जो आ जाएगा वो तुम्हारी कहानियों में बैठेगा नहीं, बल्कि वो तो साबित कर देगा कि तुम्हारी एक एक कहानी झूठी है।